Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for subject SS grade 5 and we are discussing chapter number 4 and this is my session number 1. So shall we start? Okay. तो ये आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड ये चैप्टर का नाम है. सो बिफोर दिस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डिस्कसिंग 3 चैप्टर्स इन दिस ग्रेड. फर्स्ट चैप्टर वाज अवर अर्थ, सेकंड द इमेजिनरी लाइंस, latitude and longitude, third movements of the earth and their effects, and now temperature zones of the world. तो ये सारे के सारे चैप्टर्स अगर आप ऑब्जर्व करो तो दे आर इंटरकनेक्टेड. हाउ आर दे इंटरकनेक्टेड? ओके, इन फर्स्ट चैप्टर व्हाट डिड यू स्टडी? फर्स्ट चैप्टर यू स्टडीड रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्रॉम द होल ग्लोब. The land masses are divided into 7 continents and the water bodies are divided into 5 big oceans. Correct? So we learned that in first chapter. Then when we came to second chapter, now further studies in second chapter, we learned that there are some imaginary lines on the globe or a map. Globe या map में कुछ imaginary lines होती है. ये लाइंस क्यों होती है, इन लाइंस को क्या कहते हैं? वी लर्न रिगार्डिंग दैट इन द सेकेंड चैप्टर. दीज लाइंस आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड्स. करेक्ट? एंड दे आर हेल्पफुल टू लोकेट एनी प्लेस. ओके, they are helpful to locate any place. Then we also learned that in latitudes, the main latitude or the most important one is the equator, which is at 0 degree. Other than that, there are 4 important latitudes. So equator will divide the earth in 2 equal halves. Correct? equator जो है वो earth को 2 equal halves में divide करता है. northern hemisphere, southern hemisphere. Correct? फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दो ऐसी लैटिट्यूड्स है, 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 सदर्न हेमिस्फीयर में, कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी है वो? ओके, फर्स्ट टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और है आर्कटिक सर्कल, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल. सो ये 4 लैटिट्यूड अदर देन द इक्वेटर आर इम्पॉर्टेंट. देन लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखें तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 2 लॉन्गिट्यूड्स है. दे डिवाइड द अर्थ अगेन इन 2 इक्वल हाफ्स विच आर ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. करेक्ट? देन वी लर्न रिगार्डिंग द ग्रिड एंड टाइम. जो ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से टाइम ग्रीनविच इन लंदन जो है, यहाँ से टाइम हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. वी लर्न दैट इन दैट चैप्टर. देन इन थर्ड चैप्टर वी लर्न रिगार्डिंग द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अब ये अर्थ का जो हम ऊपर का जो है सरफेस वाला वी डिस्कस. देन वी फर्दर स्टडीड इन चैप्टर नंबर 3 रिगार्डिंग द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. In that we studied there 2 movements. It is rotation and revolution. रोटेशन से क्या इफेक्ट्स होते हैं, रेवोल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है, ये सारा का सारा we studied in our chapter number 3. Then coming towards chapter number 4, temperature zones. Now जो अर्थ है, अर्थ में बीच में इक्वेटर आता है. You all are aware of the fact कि इक्वेटर वाला जो हिस्सा होता है it receives sunlight throughout the year. So जो इक्वेटर के आजू बाजू जितनी भी प्लेसेस होती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है. विंटर नहीं आती है क्योंकि इट रिसीव्स सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. बीचों बीच है इक्वेटर इस वजह से. करेक्ट? बट जैसे जैसे एज यू गो फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे आप
दूर जाओगे इक्वेटर से, जैसे जैसे आप जिस कंट्री में रहते हो वो इक्वेटर से वो कंट्री दूर होता जाएगा, ठंडी बढ़ती जाएगी, you will feel more and more cold because you are getting away from the equator. इक्वेटर से आप दूर जा रहे हो. ओके, सो यहाँ पर भी हम लोग कुछ टेम्परेट जोन्स है, अर्थ को टेम्परेट जोन्स में डिवाइड किया गया है. ओके, जिनको हीट जोन्स भी बोला गया है, दैट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. ये 3 जोन्स है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर. ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था. आगे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में. ओके, बट इन दिस सेशन लेट अस स्टार्ट विद the introduction to the chapter. The climate of a place is the average weather condition over a long period of time. किसी भी प्लेस का क्लाइमेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट कैसा है? इट इज विद द हेल्प ऑफ एवरेज वेदर कंडीशंस जो उनको होती है. फॉर एग्जाम्पल आप 1 वीक 2 वीक्स का एवरेज वेदर कंडीशन लेना है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट में क्या होता है, some day for example today it is not rainy, tomorrow it might rain, correct? So ये change होता रहता है. weather क्या है, weather keeps changing. sometimes day to day weather will change, sometimes morning it is something else, afternoon it is rainy, correct? so it happens, so the weather will change. but climate क्या है, वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है. तो ये लॉन्ग पीरियड का जो क्लाइमेट है उसका एवरेज निकालना है कि इसमें ज़्यादा क्या हुआ. वेदर इट इज़ हॉट, द मेजॉरिटी ऑफ द डेज वेर हॉट और मेजॉरिटी ऑफ द डेज वेर कोल्ड. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन डिसाइड द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस. अ प्लेस मे बी सेड टू हैव अ ड्राई क्लाइमेट, अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट और अ हॉट क्लाइमेट. wet depending on the weather condition over a very long period of time, for example 30 years at least. so ये जो है नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमें टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेट जोन्स के बारे में या क्लाइमेट कंडीशन किसी प्लेस के बारे में डिसाइड करनी है तो क्या करेंगे हम, किसी भी जगह में शायद इफ़ इट इज़ समटाइम्स वेरी ड्राई क्लाइमेट होता है for a very long period of time. we are talking about very long period of time, बहुत long period of time की बात कर रहे हैं हम. so and sometimes it is very cold or very hot, sometimes very dry, very cold, very hot. then the wet climate. wet climate किसे कहते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. जो कोस्टल लाइन होती है यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाईएस्ट होती है थ्रू आउट द ईयर, करेक्ट, क्योंकि वाटर बॉडी इज वेरी क्लोज टू इट. सो ऑल दिस डिपेंड्स, ऑल दिस डिटरमाइंस द वेदर और द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. इट माइट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स एटलीस्ट, 30 साल तक का वो एवरेज लेते हैं नॉर्मली. 30 ईयर्स तक इस पीरियड में कैसा क्लाइमेट होता है, इस पीरियड में कैसा टाइम होता है, वो एवरेज जो है वो लेते हैं एंड देन दे डिटरमाइन इट. क्लाइमेट अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लाइमेट से प्लांट्स एंड एनिमल्स को बहुत सारा इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट है, आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट्स जो है वो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए. सम प्लांट्स कैन विथस्टैंड द हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, बट सम प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट. सम प्लांट्स कैन बेयर द स्नो ऑन देम. कुछ प्लांट्स ऐसा होते हैं कि उनके ऊपर स्नो भी अगर गिर जाए तो भी चलेगा, बट कुछ प्लांट्स जो है वो स्नो में सर्वाइव कर सकते नहीं है. सो क्लाइमेट अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वे पीपल लिव, हैव देयर फूड एंड वेयर देयर क्लोथ्स. सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, क्योंकि एनिमल्स में अगर आप देखो, सी कैमल कैन इजीली सर्वाइव इन डेजर्ट, बट some other animal, for example if you take a giraffe or a kangaroo to a desert, do you think they can survive? वो survive कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि they are not used to that.
वो उनसे यूज टू ही नहीं है, तो उनको सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। सेम वे पीपल, अगर उस क्लाइमेट में कोई पीपल रहते हैं तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि दे आर यूज टू इट, उनको वो हैबिट हो गई है, उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने की हैबिट हो गई है उनको, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस जगह पर रहते हो, आपको अगर फ्रिजिड जोन के किसी एरिया में भेज दे जहाँ बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कंडीशंस हो, तो आप कुछ दिन के लिए वेकेशन के लिए या छुट्टी मनाने के लिए जाओ तो जिंदा रह सकते हो, यू विल एंजॉय इट, करेक्ट। बट कैन यू सर्वाइव देयर फॉर द लाइफ लॉन्ग पीरियड? पूरी जिंदगी वहाँ बिता सकते हो? नो, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट। हाँ, अगर रहना भी है तो क्या करना होगा? आपको उसकी हैबिट डालनी होगी, तो वहाँ रह सकते हो, करेक्ट। आपने कुछ फॉरेनर्स को देखा होगा कि वो इंडिया घूमने के लिए आते हैं, करेक्ट। तो आपने देखा है कि दे फील एक्सट्रीमली हॉट इन इंडिया। इंडिया में वो एक्सट्रीमली हॉट फील करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग जो है फॉर एग्जांपल इंग्लैंड से आते हैं या अमेरिका से आते हैं, कनाडा से आते हैं, तो उन लोग को ठंडी में रहने की आदत है, तो इंडिया का क्लाइमेट उन्हें बहुत गर्म लगता है। देन द फूड एंड द क्लोथ्स वी वेयर, तो फूड जो हम खाते हैं, क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, ये सारा का सारा जो है it depends, all these things depend on the place where we are living and the climate of the place where we are living. हम कहाँ पर रहते हैं और उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, इसके ऊपर ये सारा का सारा डिपेंडेंट होता है। Got it? Now, factors influencing climate. अब किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कैसा किस वजह से किसी जगह का क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। लेट अस डिस्कस लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। वो कौन सी लैटिट्यूड में आता है, या तो फिर वो जगह इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर है, इस वजह से। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है, करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज इक्वेटर। तो इक्वेटर से जो जगह के बारे में आप ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हो, वो जगह इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, प्लस वो कौन सी लैटिट्यूड में आता है, डिपेंडिंग ऑन दैट उस जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन आप कर सकते हो। देन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स कितना ऊपर है, कितना नीचे है। देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितनी दूरी पर है। देन द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स जो सराउंडिंग की एयर है उसमें वाटर वेपर कितना है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं ना, भेज। देन विंड्स, उस जगह पर विंड्स ब्लो जो होती है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में ब्लो होती है और कितनी स्पीड में ब्लो होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, these are the factors which are influencing a climate. इन सारे फैक्टर से किसी भी जगह का क्लाइमेट हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो कौन कौन सी चीज़ें? फर्स्ट थिंग लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, देन ऑल्टीट्यूड, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देन ह्यूमिडिटी एंड देन द विंड्स। सो इतनी चीज़ें हैं जो आपको आपके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन्फ्लुएंस का मतलब है इन सारी चीज़ों से आपके क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, ओके, इफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस जो वर्ड है उसे समझाना है तो आई कैन से कि मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोलती हूँ क्लास में, तो यू गेट सो मच इन्फ्लुएंस दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ क्लास में, उससे आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, इन्फ्लुएंस मतलब आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ जाता है कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग, तो आप भी वो ही चीज़ करना स्टार्ट कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यू वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, आप पर मेरा इन्फ्लुएंस हो रहा है, समझ गए? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से किसी भी लैटिट्यूड पर है
या डिस्टेंस कितनी है इक्वेटर से, उससे ऊपर क्या डिपेंड होता है। प्लेसेस लोकेटेड नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस, ये ऑलरेडी हमें पता है कि इक्वेटर से जितने नज़दीक होंगे तो इक्वेटर की डायरेक्ट रेज जो सन की पड़ती है इक्वेटर के ऊपर, उसकी वजह से ये जगह भी इफेक्ट होती है। Since the rays are stronger, the places near the equator are hotter than the places which are at the higher latitudes. Higher latitudes, for example, ये हमारा अर्थ है, this is the equator। तो इक्वेटर के ऊपर जो है वो सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। इक्वेटर के ऊपर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, तो उससे क्या होगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों जगह पर जितने भी प्लेसेस नियर द इक्वेटर होते हैं, इक्वेटर के आजू बाजू होते हैं, यहाँ सारी जगह पर दे आर हैविंग हॉट कंपेयर टू द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जितना दूर जाओगे कोल्ड होता जाएगा, इक्वेटर के जितना नजदीक हो तो वो हॉट रहेगा। Okay, since the rays are stronger, the places near the equator are hotter than the places which are at the higher latitude. Higher latitude means इस latitude से जितनी high वाली latitude, ऊपर वाली latitude में जाते जाओगे तो वहाँ cold होता जाएगा, ठंडी बढ़ती जाएगी। As you come closer to the equator, it will become more hotter. जितना क्लोज आते जाओगे इक्वेटर से उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। प्लेसेस नियर द पोल्स एट द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। सो नियर द पोल्स, तो पोल्स कौन कौन से हैं? यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल। सो प्लेसेस नियर द पोल्स, पोल्स जो है यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती है, स्लैंटिंग रेज पड़ती है। क्या होता है? स्लैंटिंग रेज पड़ती है। तो इस वजह से these rays have to travel through the greater distance and spread out over a large area and are therefore weaker, thus making place near the poles less hotter. तो इन पोल्स पर जो है वो सन की रेस स्लैंटिंग पड़ती है। वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? सन की रेस स्लैंटिंग जो पड़ती है वो डिटरमाइन करने के लिए, सी आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर ऑफ द सन। सी यहाँ पर सन है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ सन, तो यहाँ इक्वेटर पे पढ़ने के लिए सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया, शॉर्ट डिस्टेंस। पोल्स पर अगर जाना है, यहाँ एक पोल है, यहाँ एक पोल है, तो पोल्स पर अगर जाना है तो इस रे को इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। कैन यू सी द डिफरेंस? ये शॉर्ट लाइन है, ये लॉन्ग लाइन है, और यहाँ पर भी इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो व्हेन इट स्प्रेड्स थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस होता जाता है उतनी वो रेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वीक होने लगती है, स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक हो जाती है। इसका मतलब क्या है? सन की जो गर्मी है वो ठंडी पड़ती जाती है, ठंडी पड़ती जाती है, तो ये सन की रेस ठंडी हो जाती है। तो इस वजह से दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल्स में जो है वो टेम्परेचर बहुत कम होता है। देयरफॉर मेकिंग द प्लेसेस नियर द पोल्स लेस हॉटर। इस वजह से ये पोल्स के आजू बाजू में जितनी भी प्लेसेस आती हैं यहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है। इक्वेटर के पास जितने होगे गर्मी होगी, जैसे इक्वेटर से दूर होते जाओगे ठंडी बढ़ती जाएगी। पोल्स पर सबसे ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि ये रेज दे ट्रैवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड हेंस बिकम वीकर, ये वीक होते जाती है। टू सी हाउ डायरेक्ट रेज गिव मोर हीट देन स्लैंटिंग रेज, यू कैन डू दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट। डायरेक्ट रेज जो है वो ज़्यादा गर्मी देती है और स्लैंटिंग रेज कम गर्मी देती है। इस चीज़ को अगर प्रूव करना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। शाइन अ टॉर्च डायरेक्टली ऑन द फ्लोर। आप एक टॉर्च लेके डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर
उसकी रेज जो है वो पड़े, टॉर्च की जो लाइट रे है वो फ्लोर के ऊपर गिरनी चाहिए। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, द सर्कल ऑफ लाइट इज ब्राइटर एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो लाइट का जो सर्कल है वो एकदम डायरेक्ट होगा एंड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सिर्फ उतनी ही जगह पर पड़ेगा। जहां आप लाइट, टॉर्च की लाइट ऐसे फ्लैश करोगे उस जगह पर एक सर्कल होगा और उस जगह पर लाइट का फोकस आपको क्लियरली दिखेगा। नाउ slant the torch, you will see that the light becomes scattered over a large area। फिर अगर ऐसे स्ट्रेट टॉर्च पकड़ोगे तो एक सर्कल दिखेगा। स्लैंटिंग पोजीशन में अगर आप फ्लोर के ऊपर टॉर्च पकड़ोगे तो वो लाइट लंबी होगी मगर उतनी स्ट्रॉन्ग होगी नहीं। करेक्ट? તમે લોકો અગર ટોર્ચ ઓન કરી અને એકદમ સ્ટ્રેટ ટોર્ચ નીચે રાખશો તો એ શું થશે, નીચે ફ્લોર ઉપર ખાલી એક રાઉન્ડ દેખાશે અને એ એટલા રાઉન્ડની અંદર જ લાઇટ દેખાશે। ટોર્ચને અગર સ્લેન્ટ કરશો તો શું દેખાશે, લાઇટની રેઝ તો તમને લોંગ ડિસ્ટન્સમાં દેખાશે પણ એ એટલી સ્ટ્રોંગ હશે નહીં, સ્ટ્રોંગ હશે ના હોય। Now slant the torch, you will see that the light became scattered over a large area and it is not as concentrated as former। तो जैसे ही आप स्लैंट कर दोगे टॉर्च को तो वो लाइट की रेज जो है वो आपको स्लैंटिंग पोजीशन में दिखेगी मगर वो स्कैटर्ड मतलब फैल जाएगी, फैल जाएगी, लाइट की रेज फैल जाएगी। दिस इज हाउ लैटिट्यूड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। इस वजह से जो लैटिट्यूड है, ये एक लैटिट्यूड है, यहाँ दूसरी लैटिट्यूड होगी, यहाँ तीसरी लैटिट्यूड होगी, तो जैसे जैसे यहाँ ये सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है, यहाँ थोड़ा लॉन्ग हो गया, यहाँ और थोड़ा लॉन्ग हो गया, तो क्या होता जाता है, तो ये रेज जो है वो स्लैंटिंग, जैसे जैसे स्लैंट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी चेंज होते जाता है। सो नाउ इन दिस सेशन वी डिस्कस रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट कैसी होती है, क्लाइमेट किस तरह से हम क्लाइमेट को अपनाते हैं, बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस विल अफेक्ट द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, द वे वी ड्रेस मीन्स द जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी उससे इफेक्ट होता है, एंड द थिंग्स वी ईट, ये सारी की सारी चीज़ें क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया का, इट कैन बी आइदर ड्राई, हॉट, कोल्ड, समटाइम्स वेट, बट द एवरेज क्लाइमेट जो है दैट इज वी कैलकुलेट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जाम्पल अबाउट 30 ईयर्स। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल में दे रही हूँ 30 ईयर्स का, आपकी बुक में भी यही वर्ड यूज़ किया है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल। ओके, तो ये चीज़ें। देन आई टोल्ड यू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन दैट वी डिस्कस 5 पॉइंट्स, 5 फैक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। 5 ऐसे फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन, latitude or distance of a place from equator. Second, altitude. Third, distance from the sea. Fourth, humidity, and lastly fifth one is winds. तो इन 5 जो फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें से फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इस पॉइंट को हमने डिस्कस इस सेशन में कर दिया है। इस सेशन में मैंने आपको समझाया कि एज द सन्स रे फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर, एंड एज यू गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, एज द लैटिट्यूड चेंजेस, इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड में जैसे ही आप स्विच करोगे, चेंज करोगे, अगेन क्लाइमेट चेंज होगा। इस लैटिट्यूड से अगेन इस लैटिट्यूड में स्विच करोगे, अगेन क्लाइमेट चेंज होगा। सिमिलर वे नीचे भी सेम, इस लैटिट्यूड से नीचे वाले लैटिट्यूड में चेंज होगा, यहाँ से यहाँ अगेन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि सन की रेज जो है इट ट्रेवल्स शॉर्टर डिस्टेंस, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो बहुत स्ट्रांग होती है।
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, सन की रे का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इट विल बिकम वीकर। ये सन की रेज जो है वो वीक होते जाती है और उस वजह से जो पोल्स है यहाँ पर तो बहुत ही कम गर्मी होती है, ये ठंडी रीजन्स हैं। So I completed discussing regarding these points in this session. In my next session, I will continue with the other factors influencing the climate. Now, along with this video, I am sending a PDF which is fill in the blanks based, and you have to answer these blanks with the help of your textbook, or you can revise the video. एक बार वीडियो जो है वो रिवाइज कर लो, फिर से देखो और याद कर लो कि मैंने क्या बोला है। तो सारी चीज़ें मैंने इस सेशन में कवर कर ही ली है, जिससे रिलेटेड ही मैं आपको PDF भेजूंगी। ओके, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स एंड सॉल्व द fill in the blanks. Okay, so in my next session we will continue with the other factors affecting the or influencing the climate of a place. So bye till then.